नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मॉडर्न डिप्लॉयमेंट एंड रोल बैक स्ट्रैटेजीज। ये एक ऐसी चीज है जो हर डेवलपर की लाइफ में आती है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलो इस सिचुएशन को सोचते हैं। रात के 2 बज रहे हैं, प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट करना है, टेंशन ही टेंशन। डर लग रहा है कि कहीं कुछ टूट ना जाए और पूरी टीम जाग रही है। ये जो मैनुअल डिप्लॉयमेंट्स होते हैं ना, बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं और अक्सर चीजें गड़बड़ हो ही जाती हैं। रिलेट कर पा रहे हो इससे? तो आखिर सवाल यही उठता है, क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? ऑफ कोर्स है। और इस पूरी सीरीज में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ताकि वो रात के 2 बजे वाली टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ओके, तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। आजकल हर कोई कूल डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज चाहता है, जैसे कि जीरो डाउन टाइम या किनरी डिप्लॉयमेंट्स। ये सुनने में एक सपने जैसा लगता है ना? लेकिन जो रियलिटी है वो थोड़ी अलग है। ये उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम कुबरनेटीज या सर्विलेंस जैसे नए टूल्स यूज कर लेंगे तो सब कुछ जादू से ठीक हो जाएगा, जैसे कि हमें अपने आप जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट्स और इजी रोलबैक्स मिल जाएंगे। बट सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और यहीं पर इस पूरी डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। असली सवाल ये नहीं है कि आप टेक्निकली जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है, क्या आपको इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए? क्या आपके बिजनेस को, आपके यूजर्स को सच में इसकी जरूरत है? यहां 1 मिनट रुकते हैं। ध्यान है ना? ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सिर्फ वीडियो मत देखो, समझो इसको। कैन मतलब कर सकते हैं और शुड मतलब करना चाहिए। इस फर्क को समझना ही पूरा गेम बदल देगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सही स्ट्रैटेजी चुनना किसी फैंसी या कूल टूल के बारे में नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एक मजबूत नींव, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के बारे में। और यही फाउंडेशन हम इस सीरीज में साथ मिलकर बनाएंगे। और यह है हमारा रोड मैप। देखो स्क्रीन पर। इसे हम हायरार्की ऑफ कंसिडरेशंस कहते हैं। बेसिकली ये पिरामिड इस पूरी सीरीज के लिए हमारा गाइड, हमारा मैप है। हम इसके हर लेवल को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आखिर ये हायरार्की है क्या? ये एक फ्रेमवर्क है जो दिखाता है कि सारे डिप्लॉयमेंट के डिसीजंस एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं। इसको आप मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की तरह सोचो, जहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे नीचे होती है। और यहां सबसे नीचे कौन है? यूजर। तो चलिए इस पिरामिड की नींव से, इसके फाउंडेशन से शुरू करते हैं। वो सबसे जरूरी हिस्सा जिसके बिना बाकी सब कुछ बेकार है। सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है क्यों, यानी व्हाई। जैसे बैंक को 24/6 अवेलेबल रहना है, ये हो गया रिक्वायरमेंट। और डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी होती है कैसे, यानी हाउ। जैसे हम ब्लू/ग्रीन डिप्लॉयमेंट यूज करेंगे। समझ रहे हो? स्ट्रैटेजी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने का एक तरीका है, वो खुद में रिक्वायरमेंट नहीं है। और सबसे नीचे आते हैं यूजर रिक्वायरमेंट्स। इसके बिना तो कुछ भी नहीं। सोचो, अगर आपका ऐप स्पॉटिफाई है तो आपके यूजर्स को कांस्टेंट अपटाइम चाहिए, पर वो शायद एक छोटा मोटा यूआई चेंज आराम से झेल लेंगे। लेकिन वही अगर एक बैंकिंग ऐप है तो यूजर के लिए स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है, क्योंकि वहां एक छोटा सा बग भी एक बड़ा डिजास्टर बन सकता है। यही यूजर सेंट्रिक सोच फाउंडेशन। अब आपकी बारी। थोड़ा सोचो, आप रोज जो भी ऐप यूज करते हो, आंखों के सामने लाओ उसे। उसके यूजर्स की क्या जरूरतें होंगी? क्या उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए या नए फीचर्स? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी ये कॉन्सेप्ट्स रियल वर्ल्ड से जुड़ेंगे। यूजर रिक्वायरमेंट्स के ठीक ऊपर आती है नेक्स्ट लेयर, बिजनेस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब इंडस्ट्री के नियम। जैसे क्रेडिट कार्ड डेटा के लिए पीसीआई रूल्स या हेल्थ डेटा के लिए हिपा रूल्स। और कभी-कभी रिस्क कम करने के लिए बिजनेस खुद अजीब से रूल्स बनाता है, जैसे बैंक सॉफ्टवेयर को सिर्फ संडे रात 2 बजे ही डिप्लॉय करना, क्योंकि तब यूजर्स सबसे कम होते हैं। चलो, तो इस सेशन में हमने जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट से रिकैप करते हैं और देखते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। रेडी? तो आज हमने क्या सीखा? हमने लेट नाइट डिप्लॉयमेंट्स के दर्द से शुरुआत की। फिर ये समझा कि टूल्स कोई जादू की छड़ी नहीं है।
हमने अपना रोड मैप देखा, द हायरार्की ऑफ कंसिडरेशंस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने नींव को समझा। हमेशा यूजर और बिजनेस नीड से ही स्टार्ट करना है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। कोई भी ऐप जो आप रोज यूज करते हो उसके बारे में सोचो। आपके हिसाब से उसके यूजर और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ये एक्सरसाइज करने से आप इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाओगे। तो इस एक्शन आइटम को सिर्फ सुनना नहीं है, इसे सच में करना है। नोट कर लो इसको। याद रखो, इन कॉन्सेप्ट्स को असल में समझने का सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस ही है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, तो अगले सेशन के लिए रेडी रहना। हम डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी मेनू को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें ब्लू, ग्रीन और किनेरी जैसी मजेदार स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।